सेशन है गुड हेल्थ एंड इट्स पैरामीटर्स। यानी कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे सुनने में मिलता होगा कि मुझे शेक की जरूरत नहीं है, मैं तो फिट हूं, या मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है, मेरा तो वजन भी बिल्कुल ठीक है, मुझे ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को अच्छा ऐसे लोग बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो हमारा तो वजन भी ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गुड हेल्थ कैसे डिफाइन की जाती है। गुड हेल्थ का मतलब क्या सिर्फ बीमारियां ना होना होता है? गुड हेल्थ का मतलब क्या सिर्फ आइडियल बॉडी वेट पर आना होता है? गुड हेल्थ का मतलब एक्चुअल में क्या है? कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आप टिक करके ये बोल सकते हैं कि मैम मेरे तो ये सारे पैरामीटर्स सही हैं, और मैम मैं आज बोल सकती हूं आई एम हेल्दी पर्सन। यानी कि अगर ये पैरामीटर्स आपके रेंज में नहीं है, आप चाहे सीटी स्कैन कराओ, एमआरआई कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, कुछ भी कराओ, आप एक पॉइंट लिखिए, वो आपको पूरी सच्चाई नहीं बताते। आप अपनी बॉडी के खुद डॉक्टर हैं। आपको सर दर्द हो रहा है, कितना सर दर्द हो रहा है, किस लेवल का सर दर्द हो रहा है, ये एमआरआई में नहीं आएगा, ना ये कोई डॉक्टर बताएगा। ये तो आप ही बोलोगे कि जिसको दर्द है ना उसी को ही पता होता है कैसा झेल। जिसके पाँव में जूते में कील होती है ना, और उसको चलना पड़ता है, उसी को पता है कि पेन क्या होती है ना। बहुत बार ऐसे हमने डायलॉग सुने हैं। तो आज आपने सारे पैरामीटर्स सुनने हैं, और फिर अपने आप को चेक करना है कि मेरे अंदर कौन सा पैरामीटर वीक है, और मैं इसको इंप्रूव करके हेल्दी पर्सन बन सकती हूँ। राइट? सो रेडी एवरीवन? रेडी हैं आप सभी लोग? तो सबसे पहले आप लोगों से सवाल है कि आप चैट बॉक्स में लिखिए गुड हेल्थ आपके अकॉर्डिंग क्या है। बताओ बताओ। देखो, एक्टिव रहोगे ना, हाथ पैर चलाओगे तो ठंड नहीं लगेगी। बताओ बताओ, गुड हेल्थ आपके अकॉर्डिंग क्या होती है? गुड हेल्थ मीन्स व्हाट? गुड हेल्थ का मतलब बीमारियां ना होना, स्किन अच्छी होना, स्ट्रेंथ। क्या हो सकती है? हाँ, एक आया, एक रिप्लाई आया। अच्छी डाइट, एक्टिव और एनर्जेटिक, वेरी गुड। हु इज फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली एंड सोशली एक्टिव, वेरी गुड। और और देखो, फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली सोशली, इसमें सारा कुछ ही आ गया वैसे, है ना? डॉक्टर निवेदिता मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। यानी कि अब देखो, फिजिकली यानी कि बॉडी पैरामीटर्स, पूरी एनर्जी, पूरी स्ट्रेंथ, सब कुछ है आपके पास। मेंटली यानी कि आपकी जिंदगी में स्ट्रेस, देखो हर किसी को स्ट्रेस होता है। मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती है? कि आप सिचुएशंस को हैंडल इजीली कर लेते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेंटल के ऊपर एक चीज बताती हूँ, आप चेक करना। आज की डेट में ना हर इंसान स्ट्रेस में है। कोई जॉब कर रहा है, जॉब वाले के पास बैठो 5 मिनट, वो कहेगा कि यार इतना परेशान हूं, इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है। सुबह से लेके रात हो जाती है, काम ही नहीं खत्म होता। ना फैमिली के लिए टाइम बचता है, ना अपनी हेल्थ के लिए टाइम बचता है। और वो हमेशा बोलेंगे टाइम ही नहीं है हमारे पास। जॉब करने वाले का ये हाल है। और जिसके पास जॉब नहीं है, वो ढूंढ रहा है जॉब। विले बैठे हैं हम, कुछ नौकरी ढूंढ दो, कुछ नौकरी ढूंढ दो। हम तो किसी काम के नहीं, इतनी पढ़ाई की है, नौकरी नहीं मिल रही। जो इंसान शादीशुदा है वो भी परेशान। जो इंसान इंसान कुंवारा है वो ढूंढ रहा है कि यार मेरी शादी करा दो। जो इंसान गरीब है वो भी परेशान कि यार पैसे नहीं है। और जिसके पास बहुत पैसे हैं वो भी परेशान है, किधर इन्वेस्ट करें, सिक्योरिटी गार्ड्स, हाय चोरी ना हो जाए, इसको लॉक करो, उसको लॉक करो, इन्वेस्ट करो, ये पैसा संभाला नहीं जा रहा। तो आप सोच के देखो, फनीएस्ट बात है ये, हर इंसान स्ट्रेस। आपको लग रहा है कि आप ही स्ट्रेस्ड हो? हर इंसान स्ट्रेस में है। प्रॉब्लम क्या है? अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? लिखो, इसको ठीक कर सकते हैं, एक शिफ्ट करना है दिमाग में बस। अपनी स्ट्रेस माइंडसेट को ग्रेटिट्यूड में बदलो। ये सोचो कि मैं अगर जॉब कर रही हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, इट मीन्स यू आर वेरी वैल्यूएबल। आप हर जगह, आपकी जरूरत है।
आपके बिना काम नहीं हो रहे, यू आर इंपॉर्टेंट। माइंडसेट चेंज करो। आप घर में हो, आप आपके पास जॉब नहीं है, तो आप क्या सोच सकते हो कि मैं कुछ नया सीखूं, स्किल डेवलपमेंट करूं, ताकि मैं स्किल्स को एनहांस करके कुछ बड़ा कर सकता हूं आने वाले टाइम में। इसलिए भगवान ने शायद मुझे अभी नौकरी नहीं दी, क्या पता मेरे लिए कुछ बड़ा सोचा हो। ग्रैटिट्यूड, शिकायतों के चक्कर से निकल के शुक्रिया वाले चक्कर में घुस जाना, हर चीज के लिए धन्यवाद करना, हर चीज। जब आप ये माइंडसेट कर लेते हैं ना, हर चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिर आपको हर नेगेटिव सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव दिख जाता है। फिर आपको लगता है कि नहीं यार, ये इसमें अच्छा हो रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं, और गुरमुख सर भी बोलते हैं, कि ये जिंदगी में बोलना शुरू करो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सोचो, हर्बल लाइफ में आने से पहले मैं इतनी ज्यादा नेगेटिव हो चुकी थी जिंदगी में। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं बहुत पॉजिटिव शुरू से ही हूं। जहां मैं जाती थी ना, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर मोटिवेट करके आती थी। बट जिंदगी में एक ऐसा चैलेंज आया, कि वो जो एक साल था ना हमारी लाइफ में, वो मैं इतनी पॉजिटिव कनिका से इतनी नेगेटिव हो गई थी, इतनी टूट गई थी, कि सोच के देखो कि जिंदगी खत्म करने का सोच लिया था। रोना धोना, भगवान को कोसना, बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स। तो आपको ये मैं बताना चाहती हूं कि यहां पर आके समझ में आता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरी जिंदगी में वो मोटापा ना आता, वो अंकित की बीमारियां ना आती, हम मेंटली डिस्टर्ब ना होते, डिप्रेशन ना होता, वो जिंदगी का दौर ना आता, तो शायद मुझे इतनी सुंदर कम्युनिटी ना मिलती। आज आप बोलते हैं कि मैम हम लोगों को शेक के लिए बोलते हैं, लोग मना कर देते हैं। आप ये सोचो, अभी उनकी जिंदगी में वो बुरा वक्त नहीं आया है, उनके पाँव में अभी वो कांटे नहीं चुभे हैं, उनको अभी वो भूख नहीं लगी है। बस ये सोचा करो आप, हमें वो कांटे भी लगे हैं, हमें वो भूख भी थी कि जिंदगी बदल जाए, कुछ अच्छा जिंदगी में आ जाए, कुछ अच्छे मतलब आप सोच के देखो, मैं उस टाइम पे जब इतनी प्रॉब्लम में थी, तो मुझे ऐसे लगता था, क्या कभी जिंदगी अच्छी हो सकती है? क्या मेरे साथ, अंकित के साथ कभी कुछ अच्छा होगा? इतनी टूट गई थी मैं। और आज जब कॉल पर बैठती हूँ, लोगों लोगों के रिजल्ट सुनती हूँ, और अपना रिजल्ट शेयर करती हूँ, इस कम्युनिटी में बैठती हूँ, तो हर दिन ऐसा महसूस होता है कि थैंक यू भगवान, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। सोचो, अगर अंकित सर को उन तमाम नुस्खों से फर्क हो जाता, हमने कितने डॉक्टर बदले, कितने धक्के खाए, कितनी जिंदगी खराब थी, सोचो क्या मैं हर्बल लाइफ के बारे में सोचती, अगर अंकित को कहीं से आराम आ जाता, अगर मेरी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती, क्या मैं हर्बल लाइफ के बारे में सोचती? हर्बल लाइफ तो हमारी जिंदगी में लास्ट ऑप्शन था। हमने सोच लिया था कि सर्जरी ही करवाएंगे, सर्जरी से पहले एक ट्राई ले लेते हैं हर्बल लाइफ। और आप सोचो, ये होता है टर्निंग पॉइंट। सो आप घबराइए मत। आप सिस्टम में बैठे हैं, तो हर किसी की, इंसान की जिंदगी में ये दौर निकला होगा, 100% निकला होगा। इसीलिए आप कैमरा ऑन करके, हैंड रेस करके कॉल पे बैठते हैं, क्योंकि आपके पाँव में भी कांटे चुभे हैं। और जो लोग कॉल पे नहीं आते, जो लोग आपका कहना नहीं मानते, जो शेक नहीं पीते, जो कॉल पे आना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, अभी उनके पाँव में उतने कांटे नहीं चुभे, इसलिए उनको वैल्यू नहीं है। और हमें वैल्यू हो चुकी है, और हमें पता है कि ये सिस्टम कितना जबरदस्त है, राइट? सो ये सिस्टम हम लोगों को असली हेल्थ सिखाता है। सो आप लिखेंगे हेल्थ एक्चुअल में क्या है। जैसे निवेदिता मैम ने, रेनू मैम ने आंसर किया, कि हेल्थ का मतलब होता है एक इंसान फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली और सोशली फिट होता है। यानी कि एक इंसान, सपोज करो उसको कोई बीमारी नहीं है, वो आइडियल बॉडी वेट पर भी है, उसकी बॉडी में फैट से मसल्स भी डबल है, इसका मतलब वो फिजिकली तो फिट है, स्ट्रेंथ भी है, एनर्जी भी है, हैप्पी भी है, हेल्दी भी है, वो फिजिकली फिट है। अब बात करते हैं, अगर वो ऐसे लोगों में बैठा है जो उसको टीज करते रहते हैं, उसको नीचा दिखाते रहते हैं, वो मेंटली बहुत ज्यादा वीक है, अपसेट है, हर सिचुएशन को नेगेटिव तरीके से देख रहा है, बट वो फिजिकली फिट है, तो आप मुझे बताओ, उसकी हेल्थ आने वाले टाइम में खराब होगी कि नहीं होगी?
100% होगी। तो फिजिकल रहने के साथ सोशली फिटनेस, सोशली यानी कि आप किन लोगों में हो, वो लोग आपकी एनर्जी को खत्म कर रहे हैं या आपको और बूस्ट करते हैं, आप उनके साथ रह के हैप्पी फील करते हो या आपको ऐसे लगता है कि यार मैं तो किसी काम की नहीं हूं, वो आपको ऐसे फील करा देते हैं तू तो बेकार है, ऐसे फीलिंग आती है। सो नेक्स्ट आप लिखेंगे मेंटल। हर सिचुएशन में कुछ अच्छा ढूंढ लेना, हर सिचुएशन को टैकल करना। और मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं और ये मैंने भी सीखा है कि जिस चीज को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती उसके लिए मैं स्ट्रेस नहीं लूंगी। चाहे वो किसी इंसान का बिहेवियर हो, चाहे वो किसी को शेक पिलाना ही क्यों ना हो, चाहे कॉल पे लेके आना ही क्यों ना हो। हम जितने मर्जी फोन कर करके लोगों को उठा लें, लिंक भेज दें कि भाई आओ क्लास में, या जितने मर्जी रिश्तेदारों को बोल दें कि भाई आप भी शेक पियो, आप पी सकते हो, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है कि वो पिएंगे या वो आएंगे कॉल पे या वो सीखेंगे। सिचुएशंस और लोग मेरे कंट्रोल में नहीं हो सकते। मेरे कंट्रोल में सिर्फ मैं हूं, मेरा बिहेवियर है और मेरा एटीट्यूड कैसा होने वाला है लोगों की तरफ, उनके बिहेवियर को लेके वो मेरे कंट्रोल में, मेरे रिएक्शंस मेरे कंट्रोल में है, मेरे एक्शंस मेरे कंट्रोल में है। और जब आप ये सीख लेंगे कि जो मैं कंट्रोल कर सकती हूं तो उसके लिए मुझे स्ट्रेस क्यों लेना है, फिर तो मैं ठीक कर दूंगी। और जो मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आपको ये पीना चाहिए, आप ये हो, आप ये करो, आपने गलत, ये मैं नहीं कर सकती। और अगर मैं ये करने की कोशिश करूंगी तो मेरी मेंटल हेल्थ हमेशा खराब रहेगी। राइट? सो आपको समझना है, जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको छोड़ दीजिए, जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो उसको ठीक कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। राइट? एंड नेक्स्ट स्पिरिचुअल, भगवान का नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कभी कभी बैठ के ये सोचती हूं कि मैं इतनी ज्यादा आज की डेट में भगवान के साथ कनेक्टेड हूँ, स्पिरिचुअलिटी मेरे अंदर आ चुकी है, भगवान का नाम सिमरन करना, पूजा पाठ करना। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ हर्बल लाइफ की देन है। हमारा इतना माइंड सेट कर दिया गुरमुख सर ने, इस सिस्टम ने, कि अभी हमें लगता है हर सिचुएशन में पहले भगवान को याद करो, सुबह उठ के भगवान को थैंक यू बोलो, रात को सोने से पहले भगवान को थैंक यू बोलो। आपकी जिंदगी में भगवान का नाम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर ब्लेस्ड कि हमें इस उम्र में ये चीजें समझ में आ गई। और बहुत सारे लोग 60 70 80 साल के हो जाते हैं, उनकी जिंदगी में ना तो पूजा पाठ करने का समय है, ना अपने लिए वर्कआउट करने का समय है, अच्छा खाना क्या होता है, अच्छा लाइफस्टाइल हो क्या होता है, ना वो है। उनके पास एक ही काम है, सफलता के लिए, पैसों के लिए दिन रात बस मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। एंड हम ब्लेस्ड हैं, हमें कम उम्र में भगवान ने एक ऐसा सिस्टम दे दिया जहां पर हम तो ठीक हो रहे हैं, हमारा माइंडसेट हो रहा है, हमारे बच्चे भी आज हमें देखकर वो सारी अच्छी आदतें सीख रहे हैं। राइट? सो हेल्थ यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, कैसी जिंदगी आप जी रहे हो। राइट? सो अभी हम चलेंगे कि कौन से पैरामीटर्स आपको देखने हैं जिससे आपको ये पता चले कि मैं फिट हूं या अनफिट हूं। राइट? जैसे यहां पर मैंने दिखाया है कि कोई भी ब्लड टेस्ट, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन नहीं बता सकते एक्चुअल बॉडी में क्या चल रहा है। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूं कि आपकी बॉडी जब तक 80% खराब नहीं हो जाती, आपके ब्लड टेस्ट, एक्सरेज, एमआरआई, सीटी स्कैन नहीं बता सकते आपको कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। बहुत लोगों को मैं आपको बताती हूँ, हमें तो लोगों का शरीर देख के, स्किन देख के, उनका फेस देख के हम बता देते हैं कि आप ठीक नहीं हो, उनकी चाल ढाल देखकर। बट लोगों को हम जब उनके पैरामीटर समझाने की कोशिश करते हैं तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, आप तो डरा रहे हो, हम तो बिल्कुल ठीक है, हमने तो परसों ही रिपोर्ट कराई है। आंखों के साइड पे ना यहाँ पर स्किन वो हो जाती है इकट्ठी, हम बोलते हैं ये साइन है कोलेस्ट्रोल का। हम बोलते हैं मैम आपका कोलेस्ट्रॉल, ना 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 मेरा तो टेस्ट हुआ है परसों ही, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। तो बॉडी सिम्टम्स देती है, बॉडी सिग्नल्स देती है, और हम लोग फुली डिपेंडेंट रहते हैं ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स के ऊपर, एक्सरेज के ऊपर, एमआरआई के ऊपर, सिटी स्कैन्स के ऊपर।
जैसे मैंने आपको अंकित का एग्जांपल दिया कि अंकित को वो 8 साल से प्रॉब्लम थी, हर 6-8 महीने बाद हम एमआरआई करवाते थे, दवाइयां लेते थे, खाते थे, ठीक हो जाते थे। अब आप सोच के देखो, इतनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे हो गई फिर। हम तो हमेशा एमआरआई करवा के दवाइयां खाते रहते थे, हमें डॉक्टर ने पहले अलर्ट क्यों नहीं किया। तो ये अंकित को ये सिम्टम्स जो थे, जो उनका बढ़ता वजन, एनर्जी ना होना, सुस्ती, जो मैं आपको बताऊंगी, ये कोई सिखाने वाला नहीं था, राइट। सो अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फिट हो सकते हो। सो सबसे पहला पैरामीटर, आपका डेली पेट साफ होता है कि नहीं। अब ये आपको खुद से सवाल करने हैं, मैं तो आपको सिर्फ बताऊंगी टिक करो या रॉन्ग क्रॉस लगाओ, बट ये आपको अपने से सवाल करना है कि क्या जब मैं सुबह उठती हूं मेरा खुद से पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग, मैं आपको बताती हूँ, सुबह उठते ही वॉशरूम चले जाते हैं, बीड़ी पीते हैं, चूरन खाते हैं, चाय पीते हैं, तरह तरह के पाउडर्स खाते हैं, ये सब गोल 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 के पीते हैं कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है। और जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहना। अगर आप ऐसे पर्सन हैं तो रॉन्ग लगाइए, क्रॉस लगाइए कि पेट मेरा अच्छे से साफ नहीं होता। और अगर आप ऐसे पर्सन है कि सुबह उठते ही 5-10 मिनट के बाद आप वॉशरूम जाकर फ्रेश होकर आ जाते, तो आपको ये चीज समझनी है। यहां पर लिखा हुआ है कि अगर कब्ज है, अगर पेट साफ नहीं होता, तो कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। यहीं से ही बीमारियां शुरू होती हैं। मैं बार बार बोलती हूं कि जो खाना आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जो खाना पचेगा नहीं, वो जमेगा, जम के बॉडी में सड़ेगा। और वही सड़ता हुआ खाना आपको मोटापा देता है, आपको बीपी, शुगर, थायराइड, माइग्रेन, जितनी बीमारियां हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी में पड़ा मल, जो गंदगी है, उसकी वजह से होती है। सो आपको ये चेक करना है सुबह उठ के मेरा पेट साफ हो रहा है कि नहीं। सो यहां पर ऊपर कितनी अच्छी लाइन लिखी है, इफ यू वॉन्ट टू लूज द वेट यू नीड टू लूज द वेस्ट। वेस्ट यानी कि गंदगी, राइट। सो पहला आपको टाइमली बाउल मूवमेंट आपके होते हैं कि नहीं। नंबर 2, आइडियल बॉडी वेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको बार बार कह रहे हैं आइडियल बॉडी वेट पे आना है, आइडियल बॉडी वेट पे आना है, आइडियल बॉडी वेट पे आना है। पर कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं अभी 90 की हूं, आइडियल बॉडी वेट कनिका मैम बोल रहे हैं 52। हाय, अगर मैं 52 की हो गई, मेरे को तो लोग ऐसे कहेंगे तू तो दिख ही नहीं रही, मैं कितनी कमजोर हो जाऊंगी, कितनी वीक हो जाऊंगी। कनिका मैम को तो कह दूंगी कि हाँ हाँ मैम, आइडियल बॉडी वेट पे आऊंगी, पर मैंने ना 60 तक ही करना है, 65 तक ही करना है, मुझे इतना पतला नहीं होना है। सो ये अगर आप सोचकर हर्बल लाइफ शेक्स पी रहे हैं, तो आप लिख लीजिए बड़ा बड़ा, दोबारा मोटे होने की 100% संभावना है। बॉडी में जो फैट सेल्स होते हैं वो कैंसर सेल्स की तरह होते हैं, छोड़ दोगे उनको बॉडी में तो वो आपके सेल्स मल्टीप्लाई होने में सुपर डुपर एक्टिव है, राइट। सो हम लोगों को आइडियल बॉडी वेट पर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने लोग आइडियल बॉडी वेट पर नहीं है, इस पैरामीटर के ऊपर रॉन्ग लगाइए। और अगर आप पैरामीटर पे, अगर आप आइडियल बॉडी वेट पर हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एक पैरामीटर आपने टिक किया कि यस। तो आइडियल बॉडी वेट यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन। अब आप सोचो, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा 5 साल का है, उसकी कैपेबिलिटी उसकी एज के अकॉर्डिंग, और उसकी हाइट भी उसकी उतनी होती है। आप उसको ज्यादा से ज्यादा 2 किलो, 5 साल का बच्चा है आपका, उसको 2 किलो भी बहुत ज्यादा है, 1 किलो दे दोगे कि यार इसको उठा ले। अब 5 साल के बच्चे को आप 50 किलो सामान दे दो उठाने को, अब बताओ उठा पाएगा वो, उठा पाएगा? सोचो। तो आप अपने बॉडी के अंगों को, हार्ट, लीवर, किडनियों को अपना बच्चा मानो। सोचो कि ये अंदर जो छोटे छोटे पुर्जे भगवान ने लगाए हैं ना, जो 24 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं, ये आपके बच्चे हैं अंदर। ऐसा फील करो
कि इनके ऊपर मैंने 5 किलो लोड दिया हुआ है, 10 किलो लोड दिया है, कुछ लोग तो 40 किलो लोड देकर बैठे हैं। उनकी क्षमता सिर्फ इतनी ही है। 5 फुट 3 इंच अगर आपकी हाइट है तो आपका वजन कितना होना चाहिए? 56। बच्चे इतना ही उठाने के लिए बने हुए हैं। आपकी हड्डियां इतना ही वजन उठाने के लिए बनी हुई हैं, और आप इसके ऊपर लाद देते हैं 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो। तो फिर स्कैनर पे एक आता है ना बॉडी एज, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं ना, फिर वो घिस रहे हैं उम्र से पहले ही बूढ़े। आप 30 के, वो 60 के। राइट? और मैं आपको एक्चुअल बताऊं, एक्चुअल में उम्र आपकी आपकी स्कैनर वाली है, एक्चुअल में उम्र है आपकी। और आप देखो आज की डेट में लोग कितना कम जी के जाते हैं, कितनी जल्दी। पहले की एवरेज जो एज थी, आज की 67 है। आज की उम्र जो एवरेज है 67 या 70 साल हो चुकी है बस। और आप सोचो, आपका स्कैनर बता रहा है आपकी हार्ट हेल्थ, आपका जो बॉडी एज है वो 70 है, 70 साल। सोचो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो आप, कितने साल और जीने वाले हो आप? जो आपको जिंदा रखेंगे वो तो 70 के हो गए। राइट? सो बाहरली दुनिया, बाहरली चीजों के ऊपर फोकस ना करते हुए अंदरूनी चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे मेंटल पीस। यानी कि अब आप चेक कीजिए खुद को, फील कीजिए कि पूरे दिन में क्या मैं 3-4 बार खुद को देखती हूँ कभी हंसता हुआ, मजाक करते हुए, हाँ 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 वाह ऐसे करते हुए? मेंटल पीस है आपके अंदर? या पूरा दिन गुस्से में रहते हो, चिड़चिड़े, छोटी छोटी बातों में अग्रेसिव हो जाना, हर दिन कंप्लेंट, ऐसे ही माथा पकड़ के बैठे रहना, ऐसे ही करते रहना, ऐसे ही बैठे रहना, हाय ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, कंप्लेंट ही करी जा रहे हो, ब्लेम ही करी जा रहे हो, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, मैं मोटी हूं उसकी वजह से हूं, मैं सक्सेसफुल नहीं हूं इसकी वजह से हूं, मेरी जिंदगी में ये हो गया उसकी वजह से हो गया था। तो ये मेंटल पीस नहीं है। अगर आप ऐसे हैं तो क्रॉस लगाओ। अगर आप ऐसे हो कि पूरा दिन एंजॉय करते हो, यार कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, तो अभी अभी जो हो चुका है उसको तो नहीं बदल सकते, पर जो होने वाला है वो तो मेरे हाथ में है। हंस भी रहे हैं आप, लोगों को भी पॉजिटिव कर रहे हैं, मजाक भी कर लेते हैं, चीजों को इग्नोर भी कर रहे हैं। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है? आपकी मनोस्थिति बड़ी अच्छी है, ऑलवेज इन ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज इन एक्शन। सो अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं तो आप लगाएंगे टिक। और अगर आप पहले वाले व्यक्ति हैं, इसकी वजह से, तेरी वजह से, उसकी वजह से, ब्लेम 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 ब्लेम, तो लगाएंगे क्रॉस। चौथा, एक्सपीरियंसिंग रियल हंगर। एक्सपीरियंसिंग रियल हंगर का मतलब होता है कि दिन में आपको कम से कम 2 बार असली भूख लगनी चाहिए। अब मैम ये असली और नकली भूख भी होती है? हाँ बिल्कुल होती है। असली भूख का मतलब होता है कि आपको ऐसी भूख लगी है कि आप सामने जो बनाए उसको देख के ऐसे नहीं बोलते कि यार छोड़ परे, मुझे खाना ही नहीं है, ये बना हुआ है मैं नहीं खाऊंगी, मुझे तो इतनी भूख लगी थी, यार ये बनाया हुआ मैं नहीं खाऊंगी। वो रियल भूख नहीं है, उसको बोलते हैं मन की भूख, जो सामने क्या पड़ा है उसको देख के बदल जाती है। और रियल भूख होती है कि सलाद भी पड़ा हुआ है ना, जिसके ऊपर नमक भी नहीं है, मसाले भी नहीं है, और आपका मन कर रहा है यार दे दे यार सलाद ही दे दे, बड़ी भूख लगी है, कुछ भी बना यार दे, मुझे भूख लगी है। मैटर ही नहीं कर रहा कि आपकी मूंगी की दाल आपको अच्छी नहीं लगती और वही बनी है आप खा रहे हो। इसको बोलते हैं रियल हंगर। अब आपको ये चेक करना है, क्या आप रियल हंगर के शिकार हैं या आप मन की भूख के शिकार हैं? कि आप पूछते हैं खाने से पहले क्या बना है, अच्छा ये नहीं खाऊंगी मैं, मैगी बना लेती हूँ, पिज्जा मंगा लेती हूँ, जोमेटो ऑर्डर कर देती हूँ, या अपने ही कुछ बना लेती हूँ, मैं नहीं खाती ये दाल, मैं नहीं खाती ये टिंडे, मैं नहीं खाती ये तोरी। सो अब आपको ये चेक करना है, अगर आपको रियल भूख लगती है सो टिक लगाएंगे। अगर आपको मन की भूख है, चॉइसेस बेस्ड, छोले भटूरे, आज तो बारिश हो रही है कुछ पकौड़े बना लेते हैं, आज तो ठंड बहुत है, ये मन की भूख होती है। आपको मैं बताऊं, ठंड में शेक नहीं पीना, सैलेड नहीं खाना, मन की भूख है ये, है परोठे खाने का मन, पिन्नी खाने का मन, साग के साथ मक्की की रोटी, फिर देसी घी डाल डाल के मूली मेथी की रोटी खाने का मन, ये मन की भूख है। बोलते हैं ना, ये खाने का मन कर रहा है।
मन नहीं, तन के लिए खाओ। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मन को छोड़ के तन के लिए खाओगे तो धन बचाओगे। देखो वाह क्या लाइन बनाई मैंने, है ना। मन की भूख को छोड़ के अगर तन की भूख के लिए खाओगे तो अपना धन बचाओगे। तो आपको चेक करना है कि आप मन की भूख में जी रहे हो या तन की जो भूख है, जो तन को चाहिए, विटामिन मिनरल्स प्रोटीन फाइबर, ये खा रहे हो, राइट। पांचवा, लैक ऑफ लेजीनेस। अब बहुत सारे लोगों को पूरा दिन सुस्ती पड़ी रहती है, हिलते ही नहीं है। एक ना, मैं वो सुन रही थी कथा, तो उसमें जैसे हम सत्संग जाते हैं तो वहां पे कथा थी, तो वो बड़ी अच्छी लाइन थी, वो बाणियां लगी हुई थी, तो वो एक बाणी चल रही थी, तो उसमें बड़ी अच्छी लाइन थी, कहते हैं मनुष्य बंदिया हिल ले, कहते जब तू मर जाना ना ता तेनू लोकां ने हिलाना, तू हिल नहीं सकना। तू पल्ले दे, जब तू जिंदा ही नू हिला हिला, शरीर नू हिलाना बहुत जरूरी है। यानी कि कुछ लोगों को पंजाबी नहीं आती, यानी कि शरीर को हिलाओ डुलाओ। जब हम लोग मर जाते हैं, मृत्यु के बाद लोग हमें हिलाते हैं पर हम नहीं हिल सकते। तो जिंदा जी हिलो। बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, प्लेट कोई और रखने जा रहा है, बेल मार रहे हैं, हाँ खोलना, कौन आया। किचन में जा रहे हैं, थोड़ा बस कहते मैं ना बड़ा काम करती हूँ। क्या काम करते हो? रोटी बनाती हूँ खड़ी होके किचन में। काम नहीं है वो। रोटी बनाना काम नहीं होता है, आप लिखो इस पॉइंट को। एक ही जगह खड़े होके करछियां हिला रहे हैं हम, एक ही जगह खड़े होके बेल रहे हैं, उससे लिखो पॉइंट, थकावट होती है। बहुत लोग बोलते हैं मैम मैं तो बहुत देर बहुत एक्टिव हूं, मैं तो घर के सारे काम कर लेती हूँ। लिखो, घर के कामों से मसल्स नहीं बढ़ती हैं, सुस्ती और गुस्सा आता है, थकावट होती है। मसल्स बढ़ती हैं वर्कआउट्स करने से, प्रोटीन इंटेक करने से, अच्छी नींद से। तो अब आप चेक करो, पूरा दिन लेटे रहते हो आप, अगर तो आपको पूरा दिन सुस्ती सी पड़ी रहती है तो आप लिखेंगे रॉन्ग, क्रॉस करो, मैं नहीं हूं इस कैटेगरी में, मेरे को तो पूरा दिन सुस्ती पड़ी रहती है। और अगर आप पूरा दिन चुस्ती चुस्तीले फुर्तीले, यानी कि सुबह से लेकर रात हो जाती है एनर्जी डाउन ही नहीं होती, आप अपने सारे काम खुद कर लेते हो, आपको किसी पे डिपेंडेंसी की जरूरत ही नहीं है कि तू कर दे मेरे लिए, तू कर दे मेरे लिए। बाजार जाना है, ओके रेडी, कोई आपको कहे यार ये चलो, अच्छा ये ओके डन। अब आप देखो, अगर ऐसे हो तो इसको टिक लगाओ, अगर पड़े हैं सुस्ती ले तो लगाओ क्रॉस, है ना। इसका मतलब बासियां मारना ये भी एक साइन होता है। कुछ लोग तो मैंने कॉल पे भी देखे हैं बासी मारी जाते हैं, हमें उन्हें देख के लगता है ना। अब लोग कहते हैं नींद आ रही है, हमें नींद नहीं आती, बासी का मतलब नींद नहीं होता। उबासी मारने का मतलब होता है आप की एनर्जी और आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको इसलिए नींद आई जा रही है, राइट। सो इसके ऊपर आप चेक करेंगे आप कौन सी कैटेगरी में है। उसके बाद लिखेंगे एफर्टलेस मूवमेंट्स, यानी कि हम आपको बोले बैठ जाओ, आप बैठ गए, चौकड़ी मार के भी बैठ रहे हैं, सीढ़ियां भी चढ़ रहे हैं, वहां पे भी चढ़ रहे हैं। आपको कोई कहे कि ये कर सकती यार, ये तो बड़ा आसान है, आप एफर्टलेसली सब कुछ कर रहे हैं। कुछ लोगों को बोलो चौकड़ी मारो, ना 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 चौकड़ी तो बजती नहीं मेरे से, जी चौकड़ी मार ली तो उठ नहीं हुंदा। आपने देखा है लेडीज को सत्संग में जाते हुए कुर्सियां लेके बैठती हैं, और आजकल मैं आपको बताती हूँ, हम सत्संग जाते हैं तो स्पेशली वहां पर ना कुर्सियां लगी हुई होती है कि कुछ लोगों से बैठा नहीं जाता। अब उनको हम बोल दें कि मैम आप ठीक हो सकते हो, आप बैठ भी सकते हो, चौकड़ियां भी मार सकते हो, आप तो झुक भी सकते हो, वर्कआउट भी कर सकते हो, आने वाले टाइम में जिम भी चले जाओगे, खाना पीना चेंज कर लो, तो वो क्या कहेंगे, कुछ मान भी लेते हैं ना। सो आपको समझना है कि अगर आप जिंदगी में अपनी मर्जी से अपने हाथ पांव ही नहीं चला रहे तो इट मीन्स क्रॉस। आपकी कोई और आपका उठा रहा है सामान, अच्छा इधर जाना है, चलो आ जाओ मैं ले जाती हूँ, अच्छा चौकड़ी, चौकड़ी नहीं मार सकते, कुर्सी ले आओ इनको। तो आपको समझना है, अगर इस कैटेगरी में आप हो तो आप लगाइए क्रॉस।
और अगर आपको बोला जाए यहाँ ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, डांस भी कर रहे हो आप, यो जुम्बा भी कर रहे हो आप, यू वर्कआउट्स कर रहे हो, अंजू मैम वाला वर्कआउट भी कर रहे हो, है ना, अमीर सर के साथ भी, अंकित सर के साथ भी, है ना, कनिका मैम के साथ भी, हर स्टाइल का वर्कआउट करते हुए आपको थकावट नहीं हो रही, दर्दें नहीं हो रही, आपको मजे आ रहे हैं, वाह, योगा भी कर रहे हो आप श्वेता मैम के साथ, है ना, अभी योगा के पोजेज ही होते हैं इतने ऐसे, स्ट्रेचिंग, नो पेन, तो आप टिक लगाइए, और अगर पेन हो रही है, दर्दें हो रही है, तो क्रॉस लगाइए। नंबर 7, स्पॉटलेस स्किन। इसको ना ध्यान से समझेंगे। स्किन को लेकर ना लोगों को ऐसे लगता है कि मेरी स्किन ना अच्छी नहीं है, ये ना गोरे और काले की बात नहीं हो रही है। भगवान ने दो ही रंग दिए हैं, एक गोरा एक काला, एक तीसरा भी होता है सांवला। तो रंग तो आपका नहीं बदलेगा, आप जैसे रंग के हैं आप बहुत सुंदर है, पहले तो ये चीज समझ लो। बहुत सारे लोगों को ना ये लगता है हाय कितनी गोरी है, ये ज्यादा सुंदर लग रही है। गोरे होना सुंदर नहीं होता है, पहला पॉइंट ये है। दूसरी चीज, आपकी स्किन जो भी है, जो भी कलर आपको भगवान की तरफ से मिला है, अब उस स्किन को संभालना आपको आना चाहिए। आपकी स्किन सांवले रंग की है पर ग्लो कर रही है। बहुत सारे, सपोज करो एक गोरी सी लड़की है, उसका पूरा मुंह भरा हुआ एक्ने, पिंपल्स, बजाइयां। अब आप बताओ, गोरा रंग अच्छा, या एक सांवली लड़की जिसकी स्किन बिल्कुल शाइन कर रही है, बिल्कुल साफ। तो आपको इसको समझना है। स्पॉटलेस स्किन का मतलब होता है कि आपका कोई भी कलर स्किन का है, आप उसको संभाल रहे हैं, कोई पिंपल नहीं है, कोई एक्ने नहीं है, कोई डिस्कलरेशन नहीं है। बहुत सारे लोगों की स्किन मैंने ऐसी देखी है कि यहां से काली होती है, यहां से पैचेस होते हैं, यहां से पैचेस होते हैं, डिस्कलरेशन, यानी फेस पे ही अलग अलग कलर है। किसी के झाइयां पड़ी हैं, किसी के बहुत ही ज्यादा ऐसे खड्डे 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 भी होते हैं स्किन में। तो ये क्या है, अगर ऐसी स्किन है, इसका मतलब ये होता है कि अंदर बॉडी साफ नहीं है। हमारी पूरी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है, पूरी बॉडी में स्किन लगी हुई है, और ये हमारा लार्जेस्ट डिटॉक्स चैम्बर भी है। यानी कि अगर बॉडी में इतनी ज्यादा गंदगी है और उसको समझ नहीं आ रहा किधर से निकालना है, तो फिर वो स्किन के माध्यम से बाहर निकालता है। तो आपको समझना है, अगर फेस पर, स्किन पर कहीं पर भी कोई एलर्जी हो रही है, तो ट्यूबे लगा लगा के उसको ठीक मत करो, खाना पीना ठीक करो। समझो इसको, कि बाहर ये चीजें जो आ रही हैं, पहले तो शुक्र मनाओ भगवान का कि शुक्र है फोड़ा यहां हो गया। अगर पेट में वो फोड़ा हो जाता, वो दिखना भी नहीं था, फिर वो कैंसर बन जाता है। तो पहले तो आयुर्वेदा में ये लिखा हुआ है कि आपके कुछ बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। अगर आपको खांसी, जुकाम, एलर्जियां, स्किन रैशेस, फिंसी, फोड़े हो रहे हैं, डॉक्टर निवेदिता मैम यहाँ बैठे हैं आयुर्वेदा, उन्होंने मेरे से ज्यादा पढ़ा है, वो एग्री करेंगे इस चीज को, है ना, क्योंकि मैं भी पढ़ लेती हूँ कभी कभी। तो वहां पर ये चीज लिखी हुई है कि आपके मित्र हैं, अगर ये बाहर निकल रहे हैं ना, गुड न्यूज, अंदर सफाई हो रही है। पर अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसको, ये बाहर निकल गए, अब इसको ट्यूब में लगाएंगे हम, खाना वही चल रहा है जिससे अंदर गंदगी हो रही है, सारा लाइफस्टाइल वही है, स्लीप नहीं है, खाना नहीं है, स्ट्रेस है, इधर पिंपल्स हो गए, इधर पे हम रैशेस वो लगा रहे, दवाइयां खा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी अंदर की गंदगी, उसके ऊपर काम ही नहीं किया। अब आपको क्या लगता है, ट्यूबे लगा के आप 2 बार ठीक कर लोगे एलर्जी, तीसरी बार फिर आएगी? प्रॉब्लम इंटरनल है, और हम एक्सटर्नल की बात करी जाते हैं। बाल झड़ रहे हैं मैम, मैं स्पा लेके आई हूं 2500 का, और झड़ेंगे। स्पा से 1 महीना 2 महीना शांति मिलेगी, फिर टूटेंगे। अब ये बालों की समस्या कौन सी है, इंटरनल। बॉडी के यहां पर स्कैल्प में वेन्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, और इसको भी नरिशमेंट मिलती है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन, ब्लड के माध्यम से। अब न्यूट्रिशन जा नहीं रहा, ये रूट्स आपकी कमजोर है, आप लगा रहे हो शैम्पू, आप लगा रहे हो आदिवासी तेल, आप घर में बना बना के तेल लगा रहे हो ऐसे ऐसे करके, फिर हाथ में आते बाल। प्रॉब्लम क्या थी, इंटरनल। और हम आपको क्या सिखाते हैं, बाहर ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा, पहले इंटरनल हेल्थ के ऊपर काम करो। पहले इंटरनल हर एक छोटे सेल्स को प्रोटीन चाहिए,
अपना लाइफस्टाइल बदलो, ऑटोमेटिक धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि आपके वो स्किन की झुर्रियां कहाँ गई। हमारे घर में हमारी मम्मी है, इनका इतना जबरदस्त स्किन का रिजल्ट है। मम्मी ने इतने, मैं कहती हूँ कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था, इतने परेशान रहते थे, इतना कुछ लगाते रहते थे, और आज इतने खुश हैं कि मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई। क्या किया? खाना पीना चेंज किया। नेक्स्ट लिखेंगे स्लीप। और आपको मैं बताती हूँ, अमेरिकन अकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन, AASM, स्टडी की गई कि जो इंसान 7 घंटे की कम नींद लेता है उसके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस रहते हैं, उसको बीमारियां भी होती हैं, उसका वजन भी बढ़ता रहता है, और वो जिंदगी में कभी खुश भी नहीं रहता, मेंटली भी अपसेट रहता है। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप हमें बोलते हो मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा मैम, मैं तो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग कर रही हूँ। हम आपसे पूछे मैम सोते कितने बजे हो? मैम मेरे पति लेट आता है, 12 बज जाते हैं। वही मैम 1 बज जाता है सोते सोते। और हम आपको बोल रहे हैं मैम रिजल्ट नहीं आएगा आपको, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं मैम मैं क्या करूं, नाइट शिफ्ट है। अब नाइट शिफ्ट है, मजबूरी है, काम करना है, बट आप ये सोचो कि नाइट शिफ्ट के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा कि लंबे समय तक अगर नाइट शिफ्ट करते रहे, ये नौकरी करते रहे, तो एक दिन नाइट शिफ्ट करने के लिए वो नाइट नहीं आएगी। जो लोग स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करके नौकरियां कर रहे हैं, मजबूरियां हैं जिंदगी में, मैं आपको बोलना चाहती हूँ आप हर्बल लाइफ के इवेंट में आइए, देखिए आकर, कुछ और ढूंढिए। इसको करते रहो, पर इसको लंबा करना है ये मत सोचो। ये आपकी सेहत को आने वाले टाइम में इतना खराब कर देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जो लोग रात को काम कर रहे हैं, सुबह को सो रहे हैं, इन लोगों को आप लिखो, विटामिन डी तो मिलता ही नहीं। पूरी रात जाग रहे हैं, फिर पूरा दिन सो रहे हैं, धूप मिल नहीं रही, बाहर निकल नहीं रहे। मतलब प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध है इनकी जिंदगी। और आपको, आप हमें बोलते हो मैम मजबूरियां हैं, आपको क्या पता? भाई हमें पता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी करो नौकरी, पर 4-5 जगह अपने रिज्यूमे दो कि दिन वाली नौकरी करनी है, हमें हमें नहीं करनी है रात वाली नौकरी। तो आपको समझना है कि आपकी सेहत है, तभी मजबूरियों को ठीक करते रहोगे, लंबे समय तक ठीक करते रहोगे। सेहत खराब हो गई नाइट शिफ्ट कर करके, तो फिर क्या करोगे? मजबूरियां तो फिर भी रहेंगी, पर आप नहीं रहोगे, फिर और सिचुएशन खराब होगी। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि मैम बहुत मुझे ना, बहुत, मैं आपको बताऊं, यंग यंग लोग हमारे साथ आए और उन्होंने हर्बल लाइफ पता है क्यों छोड़ दी? पूरी रात काम करते हैं वो जाग जाग के, बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन कंपनीज। मैम मैं क्या करूं, मुझे सुबह 3 बजे तक उनके साथ डील करना पड़ता है, रात को मैम मेरे से नहीं होता एडजस्ट। पर मैं आपको बताऊं, अगर इस सिचुएशन में आप हो, आप उसके अकॉर्डिंग भी अभी अपने आप को फिट कर सकते हो। यानी कि नाइट शिफ्ट वाले लोग भी अपने आप को कुछ समय, जब तक आपको सेकंड जॉब नहीं मिलती दिन वाली, मैं तो यही कहूंगी कि दिन वाली नौकरी ढूंढो। बट स्टिल अगर नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म हो, आप इसको भी ठीक करो। आप नाइट शिफ्ट वाले लोगों को अपना डिनर बहुत लाइट लेना होता है, प्रोटीन रिच लेना होता है, बट उल्टा करते हैं लोग। जो नाइट की ड्यूटी करते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं? वो बहुत हैवी खा लेते हैं, चाय पीते रहते हैं, नींद ना आ जाए, नींद ना आ जाए, नींद ना आ जाए, चाय पी पी के जाग रहे हैं, ज्यादा हैवी खा खा के जाग रहे हैं, यार नींद ना आ जाए, मुझे काम करना है, मुझे हेल्दी है, हेल्दी नहीं है उनके, उनके डिनर में प्रोटीन नहीं है, उनके डिनर में। और वो स्मॉल स्मॉल पोर्शंस, हम बोलते हैं नाइट शिफ्ट वाले लोगों को, आप थोड़ी थोड़ी देर बाद ना ये फ्रेश थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा फ्रेश, चाय नहीं है ऑप्शन गुड, राइट? सो नाइट शिफ्ट वाले लोगों का भी अलग से डाइट प्लान बनता है उनके अकॉर्डिंग, वो भी हम बनाने को रेडी होते हैं, वो भी हम आपको सिखाने को रेडी है। बट यस, लंबे समय तक नाइट शिफ्ट्स करना इज वेरी डेंजरस, राइट? नेक्स्ट आप लिखेंगे, लुकिंग आफ्टर माई हेल्थ टूडे गिव्स मी अ बेटर होप टुमारो। अब आप सोचो, आज आपको लग रहा है कि कनिका मैम
उठा नहीं जाता, बहुत ठंड है, वर्कआउट करने का मन नहीं करता मैम, ये नहीं मन करता, ये फलाना। आप आज अगर अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो, जितने लोग कॉल पर बैठ के सुन रहे हैं, आने वाला कल आपका इतना सुंदर होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते।